हेलो, आज हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सिंधु है, जो मतलब सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम जो तिब्बत है, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है, जो कैलाश पर्वत है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और जो इंडिया है, इंडिया में जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है दमसोक। जो दमसोक है, यहाँ से ये इंडिया में प्रवेश करती हैं। इंडिया का जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें ये प्रवेश करती हैं। इसके बाद में ये सबसे पहले जो कराकोरम और जो जो लद्दाख श्रेणी, कराकोरम और जो लद्दाख श्रेणी है, इनके बीच में बहती हैं। बाद में जो लद्दाख श्रेणी है, इसको काट कर एक गोरस का निर्माण करती हैं, जिसको बूंजी गोरस भी कहा जाता है। बूंजी गोरस को काटती हुई ये लद्दाख और जो झांसकर हैं, इनके बीच में बहती हुई जो सिलास है, सिलास नामक स्थान पर ये पाकिस्तान में एंटर्स करती हैं, पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। और ये जो सिंधु नदी है, ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान की नेशनल रिवर भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है कराची, और ये कराची के पास में ये नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है, अरब सागर में इसका मैरिज हो जाता है। तो मतलब अगर इंडिया के अंदर इसका कैचमेंट एरिया के बाद कैचमेंट एरिया है, उसके बारे में बात करें तो ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही बहती हैं। और ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहा जाता है। अब देखो, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो झेलम नदी है। अब जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर इसी में वेरीनाग झरना है, और जो वेरीनाग जो वाटरफॉल है, इसी के पास में शेषनाग झील है। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। और जो झेलम नदी है, झेलम नदी को वित्स्ता नदी भी कहा जाता है। और इसका जो विलय है, इसका जो मैरिज है, वो है ना पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है जंग के निकट ये नदी है ना, सेनाब के अंदर मैरिज हो जाती है, सेनाब के अंदर इसका विलय हो जाता है। अब देखो, जो झेलम नदी है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नीलम नदी। ये नीलम नदी पाकिस्तान से आती है, और इंडिया में ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ आकर ये नदी है ना झेलम नदी के अंदर मिल जाती है। अब ये जो नदी है ना, इस नदी को वित्स्ता नदी भी कहा जाता है, झेलम नदी को। और झेलम नदी पर एक दो तीन एक परियोजनाएं, जैसे तुलबुल बांध परियोजना जो झेलम नदी पर है, उरी परियोजना झेलम नदी पर है। और झेलम नदी पर जो पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी जो राजधानी है श्रीनगर, ये मतलब इस झेलम नदी पर है। और जो वुलर झील की बात करें तो वुलर झील है, वुलर झील भी झेलम नदी के किनारे पर ही स्थित है। अब देखो, झेलम नदी के बाद में सेनाब नदी, सेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति में जो बारालासा दर्रा है, जो बारालासा दर्रा है, इस बारालासा दर्रे से इस सेनाब नदी का उद्गम होता है। और पहले ये दो धाराओं के ये दो धाराओं के रूप में निकलती हैं, एक को संदर कहा जाता है, दूसरे को भागा कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक स्थान आता है टंडी, जो टंडी स्थान आता है, इस टंडी स्थान पर ये दोनों धाराएं मिल जाती है, इनकुलेट हो जाती हैं। तो इन दो धाराओं को संदर और भागा, इसके बाद में इसे संदर भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो जो मतलब सेनाब नदी के नाम से जाना जाता है, संदर भागा मतलब दो धाराएं मिलती है, तब इसे सेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो सेनाब नदी है, सेनाब नदी का प्राचीन नाम आशिकनी नदी भी है, इसे आशिकनी नदी भी कहा जाता था। और सेनाब नदी की बात करें तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब बिगेस्ट रिवर ऑफ सिंधु हेल्पर। तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर बात करें कि ये इंडिया में ये कहाँ से होकर बहती हैं, तो इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश राज्य से इस नदी का उद्गम होता है। और जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है,
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये बहती हैं। अब अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जाकर ये नदी मिल जाती है सिंधु नदी के अंदर मिल जाती हैं। अब इस पर कुछ परियोजनाएं जैसे 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 सलाल परियोजना है और दुलहस्ती परियोजना है, बगलियार परियोजना है। तीन प्रमुख परियोजनाएं इस पर, एक परियोजना है ए सलाल परियोजना, पहली है ए सलाल परियोजना और दूसरी है दुलहस्ती परियोजना और तीसरी है बगलियार परियोजना, जो कि इस नदी पर स्थित है। अब सेनाब नदी के बाद में बात करें तो आती है रावी नदी। अब जो रावी नदी है, रावी नदी का प्राचीन नाम इरावती नदी भी कहा जाता था और इसे पुरुषणी नदी भी कहा जाता था। अब जो रावी नदी का उद्गम है जो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कांगड़ा। कांगड़ा ज़िले में रोहतांग जो पास है, रोहतांग जो दर्रा है, रोहतांग जो दर्रा है, इस नदी से इससे यहाँ से इसका उद्गम होता है। अब जो रावी नदी है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती हैं और पंजाब में भी बहती हैं और पाकिस्तान में ये जाकर किस में मिल जाती हैं, पाकिस्तान में जाकर ये सेनाब नदी में मिल जाती हैं। और जो पोंग परियोजना है जो हिमाचल परियोजना में, मतलब जो थिन परियोजना है, थिन परियोजना इस पर स्थित है। अब जो व्यास नदी है, व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है जो रोहतांग पास है, उसके पास में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई, जो पंजाब में फिरोजपुर ज़िला है, जो फिरोजपुर हैं, जो फिरोजपुर हैं, जो कोटला हैं, तो यहाँ पर ये इसमें मिल जाती हैं, किसमें, सतलज में। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और तिब्बत में राजस्थान से होता है और इसको सतुद्री रिवर भी कहा जाता है, इसका नाम है। और ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई मिठानकोट के पास में सिंधु नदी के में मिल जाती हैं और वहाँ पर ये पंच नद का निर्माण करती हैं। और पोंग परियोजना है जो व्यास नदी पर है, पोंग परियोजना व्यास नदी पर है। और सतलज नदी पर भांगरा नागल बांध परियोजना है जो भारत की सबसे बिगेस्ट प्लान है। यह